हेलो बच्चों, सभी को राम राम। तो कक्षा 10th में आज हम हिंदी का तीसरा चैप्टर जो गद्य खंड है उस तीसरा चैप्टर भारतीय संस्कृत जो चैप्टर है उसके जो तुम्हारे लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका हम जीवन परिचय देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है जो हर वर्ष एग्जाम में आता है। शॉर्ट में है, देख लें। पहले संक्षिप्त में जीवन परिचय में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। जैसे नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 1884 और जन्म स्थान बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम महादेव सहाय और शिक्षा इन्होंने क्या प्राप्त की, शिक्षा एमए और एलएलबी इन्होंने ये पढ़ाई की थी। और मृत्यु इनकी 28 फरवरी 1963 में हो गई। साहित्य में पहचान इनका गहन विचार, शैली इनकी क्या है, भावात्मक, विवेचनात्मक तथा आत्मकथात्मक, ये इनकी शैली है। भाषा सरल, सुबोध और स्वाभाविक है। तो ये इनका एक संक्षिप्त परिचय हुआ शॉर्ट में। अब इनका जो जीवन परिचय है वो देखते हैं कि क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है एक महान साहित्यकार भी रहे हैं और ये राजनीतिज्ञ भी हैं हमारे देश के। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है और हर वर्ष ये एग्जाम में आता है जीवन परिचय इनका। तो देखते हैं, सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। यानी इनका जो जन्म है वो 1884 ईस्वी में, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। ये एक सफल राजनीतिज्ञ भी थे और एक साहित्यकार भी थे। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। कृषक यानी ये एक इनका जो परिवार था वो एक संपन्न किसान परिवार था और प्रतिष्ठित भी था, यानी इज्जतदार परिवार था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे, यानी पढ़ने में ये बहुत ज्यादा होशियार थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने जो पढ़ाई की उन्होंने कलकत्ता में एमए और कानून की मास्टर डिग्री जो एलएलबी होती है उसको प्राप्त किया। सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज में अध्यापन किया। फिर उन्होंने एक मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज में इन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, अध्यापन का कार्य कर दिया। इन्होंने 1911 में वकालत शुरू की और 1920 तक कोलकाता पटना में वकालत का कार्य किया। लगभग 1911 से और 1920 तक यानी 9 वर्षों तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद वकालत छोड़ दी और देश सेवा में लग गए। ये इसमें जीवन परिचय में डेट बस याद करते रहना कि इन्होंने जो वकालत का कार्य किया 1911 से 1920 तक। फिर इन्होंने क्या और कहाँ किया, कोलकाता और पटना में। फिर इसके बाद वकालत छोड़ दी। वकालत छोड़ने के बाद देश सेवा में लग गए। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। राष्ट्र सेवा में यानी देश की सेवा करने के लिए इनका झुकाव था पहले से ही। ये देश की सेवा करना चाहते थे। वर्ष 1917 में गांधी जी के आदर्श और सिद्धांतों से ये प्रभावित हुए। फिर वर्ष आई यानी 1917 में इन्होंने गांधी जी के जो सिद्धांत है, महात्मा गांधी जी के, उन सिद्धांत और आदर्शों को देखा और उनसे प्रभावित हुए। इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जो चंपारण का आंदोलन हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया। वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। फिर इन्होंने अपना जो वकालत का कार्य था वो फिर पूर्णतया छोड़ दिया, उसको इस्तीफा दे दिया, उससे त्याग कर दिया और संपूर्ण रूप से ये फिर देश की स्वतंत्रता संग्राम सेवा में उतर पड़े, भाग ले लिया इन्होंने। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। यानी इन्होंने 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। 1962 तक ये क्या रहे, राष्ट्रपति रहे देश के, और इनका जो विचार था वो सादा जीवन उच्च विचार यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला इनका विचार था। वर्ष 1962 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यानी उसी समय राष्ट्रपति जब थे उसी
पद के दौरान इन्हें भारत रत्न से सुशोभित किया गया, अलंकृत किया गया। जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाला ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहावसान, हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहावसान पटना के सदाकत आश्रम में 28 फरवरी 1963 को हो गया। जीवन पर्यंत यानी आजीवन जिसने हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा की, उस सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो निधन था वो पटना के सदाकत आश्रम में 28 फरवरी 1963 को हो गया। तो ये थी उनके संपूर्ण जीवन की एक गाथा, जिसमें मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद एक सफल राजनीतिज्ञ और साहित्यकार थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में ये कहाँ हुआ, बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ। फिर उन्होंने उनके पिता का नाम बताना है उसमें, और कैसे थे ये पढ़ने में, क्या क्या शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, ऐसे लिखते हुए आना है। फिर उसके बाद इन्होंने मुजफ्फरनगर में क्या किया, कॉलेज में अध्यापन यानी पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। फिर 1911 से 1920 तक इन्होंने वकालत का कार्य किया कोलकाता और पटना में। उसके बाद इन्होंने ये छोड़ दी वकालत, और वकालत छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, राष्ट्र सेवा करना प्रारंभ कर दी। और उसी समय बीच में 1917 में क्या हुआ, गांधी जी के सिद्धांत और उनकी आदर्शों से प्रभावित होकर ये देश सेवा में जुट गए और चंपारण आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे। फिर उन्होंने पूर्णतः वकालत का कार्य छोड़ दिया और पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया, या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे, 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उसी दौरान इनको भारत रत्न मिला। और इनका जो विचार था, सादा जीवन उच्च विचार, और जीवन पर्यंत यानी आजीवन इन्होंने हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा में अपना जीवन दे दिया। और इनका जो देहांत हुआ या इनका जो निधन हुआ वो पटना के सदाकत आश्रम में 28 फरवरी 1963 को हो गया। बस इतनी सी बात है, आपको ये पॉइंट पकड़ने हैं। और जन्म तिथि और मृत्यु तिथि इन दोनों को पकड़ना है। माता पिता का नाम कहाँ पढ़ाएगी, इन सारी चीज़ों को आपको ये पकड़ना है। इनको एक सीक्वेंस में अगर आप लिखोगे तो ये एक सीधा सा सिंपल जीवन परिचय हुआ। फिर हमें देखनी है इनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। फिर इनकी हम रचनाएं देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो रचना है उनको हम देख लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, सत्याग्रह एट चंपारण, जो आंदोलन अभी ऊपर देखा था हमने चंपारण में, महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र, और इंडिया डिवाइडेड आदि। ये इनकी रचनाएं, ज्यादा रचनाएं भी नहीं है, आपको ये थोड़ी सी रचनाएं याद रखनी है। फिर इसके बाद आती है इनकी भाषा शैली। तो भाषा शैली में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं हम। के भाषा शैली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा सरल, सुबोध, व्यवहारिक है। इनके निबंधों में संस्कृत, उर्दू, बिहारी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त जगह जगह ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने भाव रूप छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा बनावटीपन नहीं है, इनकी भाषा का बनावटीपन नहीं है, या इनकी भाषा में कोई बनावटीपन नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शैली भी उनकी भाषा की तरह ही आडंबर रहित है, मतलब इसमें कोई आडंबर नहीं है। इनकी शैली क्या क्या है, तो आपको शैली मैंने पहले ऊपर बताई दी है कि भावात्मक, विवेचनात्मक तथा आत्मकथात्मक इनकी शैली है, ये भाषा है। और बाकी आपको शैली लिखनी है, बात ये लिखा भी है। इसमें इन्होंने आवश्यकता अनुसार ही छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी शैली मुख्यतः 2 रूप प्राप्त होते हैं, एक साहित्यिक शैली और एक भाषण शैली, जिसमें भाव भी है, विवेचनात्मक ही है, आत्मकथा है। इसके बाद फिर आती है इनकी बात कि हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है, वो भी एक बार देख लेते हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरल सहज भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। यानी सरल सहज, आसानी से समझ में आने वाली भाषा और गहन विचारक, किसी भी विषय पर गहनता से सोच करना, विचार करना, ये इनकी एक क्वालिटी थी। उस रूप में ये याद किए जाएंगे। यही सादगी इनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होती है, यानी यही सादगी, यानी यही इनका एक गुण इनके साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य में उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है। इन्होंने एक अपना एक वो लिखा था जीवनी, जिसमें मेरी आत्मकथा, ये इनकी प्रसिद्ध है कहानी। ये हिंदी के अनन्य सेवक और उत्साही प्रचारक थे। इन्होंने हिंदी की सेवा, बड़े संपूर्ण मन से हिंदी की सेवा की है। इन्होंने हिंदी की जीवन पर्यंत सेवा की है। इनकी सेवाओं का हिंदी जगत सदैव ऋणी रहेगा। ये बिहार प्रदेशी हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा उत्तर प्रदेशी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। ये इनका साहित्य स्थान है। आपको ज्यादा याद नहीं रहे तो आपको इतना कि इनको, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसका नाम याद रखना है। और इन्होंने जो अपनी साहित्य में रचनाएं की हैं उसमें सबसे ज्यादा इनका उद्देश्य क्या था, क्या चीज था, उसको आपको याद रखना है कि इसमें गहन विचारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे ये। और इनकी रचना में हमेशा ये विचार हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं। साहित्य में ये विचारों की जो सादगी है वो, और इनकी आत्मकथा ये प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है। इस तरीके से आपको ये याद रखनी है। तो आपका ये जीवन परिचय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ये समाप्त होता है।